वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपकी हमने आज फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री के जो 3 चैप्टर हैं उनके कॉमन आंसर प्रिपेयर किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको हर पोएम का जो 10, 20, 25 जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर हमने इस साल जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है। सबसे पहले फायर एंड आइस। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द पीपल अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर ये हमने तैयार कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी पता नहीं है, केवल वो चैप्टर का नाम ब्रैकेट में देखेंगे तब भी उनको ये जो आंसर लिखा है ये बहुत सारे क्वेश्चन से मैच करता हुआ जा रहा है। आप चाहे तो क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं जो भी आपके पास में डेस्क वर्क पासबुक है वहां से। देखिए इस कविता में चाहे थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया कुछ भी पूछे या वो पूछ ले कि डिजायर से कैसे खत्म होगा, आइस से कैसे खत्म होगा, बर्फ से कैसे खत्म होगा, आग से कैसे खत्म होगा, कवि क्या बताता है, कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन बना रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट में बताते हैं कि अलग अलग अनुमान लोग लगा रहे हैं अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के एंड यानी खत्म होने के बारे में। कुछ कहते हैं सम से इट विल एंड बाय द फायर बिकॉज द एंडलेस डिजायर्स आर लाइक फायर। क्योंकि लोग कहते हैं कि आग से नष्ट होगा क्योंकि जो अनंत इच्छाएं हैं लोगों की वो अग्नि की तरह है। डेट विल बी द कोज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस संसार के अंत का कारण बनेगी। सम पीपल थिंक डेट आइस विल बी द कोज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, कुछ लोग सोचते हैं कि बर्फ इस संसार की समाप्ति का कारण बनेगी क्योंकि आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी एटसेट्रा। यानी कि जो बर्फ है वो नफरत एक दूसरे के प्रति, अंदर मन से जो कोल्डनेस यानी कि जो हम शीत युद्ध लड़ते हैं यानी अंदर ही अंदर दूसरे से जो हम नफरत करते हैं, दूसरे के प्रति हम बिल्कुल इंडिफरेंस यानी उदासीन है, और इनसेंसिटिव यानी बिल्कुल हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है, ये सब कारण क्या है, संसार की समाप्ति का कारण बनेंगी। अ टाइगर इन द जू है कॉमन आंसर। ये भी आपके लगभग इससे 90 से 95% जो क्वेश्चन है उनको टच करता हुआ जा रहा है। द टाइगर इन द जू लुक्स रेस्टलेस, यानी कि जो चिड़ियाघर में बाघ है वो बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड निराश है, दुखी है, अनईजी है, हेल्पलेस है यानी कि अनईजी यानी बड़ा दुखी होना, हेल्पलेस यानी असहाय होना। कुल मिलाकर ये सारे उसकी कंडीशंस हमने यहाँ लिख दी। एंड इन साइलेंट एंगर, और अपना गुस्सा दबाए हुए है, इन इज केज उसके पिंजरे में, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल उसे कॉन्क्रीट की कोठरी में बंद कर दिया गया है। एंड हिज स्ट्रेंथ इज केप्ट बिहाइंड द बार्स उसकी ताकत को सलाखों के पीछे कैद कर दिया है। ही थिंक्स अबाउट द डेज ही स्पेंट फ्रीली इन हिज नेचुरल हैबिटेट, वो उन दिनों को याद करता है जो समय उसने उसके प्राकृतिक निवास यानी जंगल में बिताया था। ही टेरराइज द विलेजेस बाय मेकिंग लाउड नॉइज, वो गांव वालों को डराता था उस टाइम, आज भी डराता है। कौन सा, फ्री टाइगर। एंड शोइंग, ठीक है, बाय मेकिंग लाउड नॉइज, तेज शोर निकालकर और अपने सफेद दांतों से और पंजों से गांव वालों को डराता था। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले वो वाई डिड द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स, यानी कि जो विजिटर्स आते हैं उनको टाइगर इग्नोर क्यों करता है, तो भी आपका आंसर ही चल जाएगा। ठीक है, वाई डिड ही लुक एट द स्टार्स एट नाइट, रात में वो तारों को टिमटिमाते हुए तारों को क्यों देखता है, तो भी यही आंसर आ जाएगा। वाई डिड ही हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो गश्ती करने वाली कारों की अंतिम ध्वनि वो क्यों सुनता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है, यही चल जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन
द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द जंगल। जंगल और जू के अंदर जो टाइगर है उनमें डिफरेंस अंतर बताइए, तब भी चल जाएगा। इसके अलावा ये जो टाइगर इन द जू है उसका वर्णन कीजिए, ये भी चल जाएगा। कुल मिलाकर 90-95% तक इसमें इस पोएम की थीम में से सेंट्रल आइडिया चल जाएगा। अब आ गए हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि इसमें एक जानवर नहीं है, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। इनमें तो एक ही चीज थी तो हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर मुझे बहुत परेशानी आई बेटा, क्योंकि इसमें अलग अलग जानवर हैं। फिर भी मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ जंगली जानवर है, वो पूछ सकता है कि बताइए एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बंगाल टाइगर को कैसे करेंगे, ठीक है। एक आप लेपर्ड को कैसे करेंगे, बेयर को कैसे करेंगे, क्रोकोडाइल में और हाइना में क्या डिफरेंस है, और कैमलियन और इसके अलावा जो आपके लिजर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, गिरगिट में उसमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना। ये जो हमने आंसर लिखा इसको द पोइट सजेस्ट अस सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई। कवि हमें बताता है कुछ खतरनाक तरीके किसको पहचानने का। अब वो आपके क्वेश्चन दे दे कि एशियन लायन, तो ये जो नेम ऑफ द एनिमल है वहां पर एशियन लायन आप लिख देना। मान लीजिए वो कॉमन क्वेश्चन दे कि वाइल्ड एनिमल्स को बताने का पहचानने का कवि क्या तरीका बताता है, तो फिर आप ये वाइल्ड एनिमल्स लिख देना। यानी नाम दे दो तो नाम, अगर नाम नहीं दे तो फिर आप यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स ये लिखा हुआ है वो इस जगह लिख देना है, ब्लैंक स्पेस इसीलिए छोड़ा हुआ है। अगर इन चार में से नाम दे दे लायन, टाइगर, बेयर, लेपर्ड, तो फिर वो लिख देना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को एक जगह दिखाना जरूरी होता है कि भाई आपने तो यही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े। वी हैव टू लूज आवर लाइफ टू रिकॉग्नाइज। हमें हमारी जिंदगी खोनी पड़ेगी उन्हें पहचानने के लिए। अगर वाइल्ड एनिमल्स देगा क्वेश्चन में तो आप देम लिख देना। अगर एक ही जानवर देगा लायन, टाइगर, बेयर, तो बेटा आप यहाँ इट लिख देना। इतना तो कर लोगे, ओब्लिक लगा के मैंने लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी कैन आइडेंटिफाई। कवि के अनुसार हम पहचान सकते हैं। अगर एक जानवर देगा तो वही इट, और वो वाइल्ड एनिमल्स देगा तो देम लिख दोगे, ठीक है बेटा। When we are being attacked and killed by them या it, जब वो हमारे ऊपर हमला करेगा और हमें मारेगा। अब यहां पर समझ गए, इस जगह ध्यान रखना है, वाइल्ड एनिमल्स आएगा तो देम और एक जानवर आएगा तो इट। उसमें आपको टेंशन फ्री होगा, कोई सा भी जानवर दे दें चार में से। अब आपके नीचे जो दो स्टेंजा दिए हुए हैं वो डिफरेंस के हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन वो दे सकता है हाइना और क्रोकोडाइल में क्या अंतर है। तो आप पहले तो सबसे पहले लिख देना बोथ हाइना एंड क्रोकोडाइल आर डेंजरस एनिमल्स, लिख सकते इतना सिंपल सा, दोनों खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिख देना हाइना ऑलवेज हैज स्माइल ऑन द फेस। लकड़बग्घे के हमेशा चेहरे पर मुस्कान होती है। वाइल अ क्रोकोडाइल वीप्स एज इट स्वेलो इट्स विक्टिम, यहाँ स्वेलो W लिख देते। जब वो उसके शिकार को निगलता है तो वो रोता है, यानी कि वो उसके एक तरीके से झूठे आंसू होते हैं। अब आपके दिया हुआ है अ कैमलियन, यानी कैमलियन और लिजर्ड में क्या अंतर है। अ कैमलियन लुक लाइक लिजर्ड, यानी कि गिरगिट एक चिपकली के जैसा दिखता है, बट हैज नीदर ईयर्स नॉर विंग्स, ना तो इसके कान होते हैं न ही पंख होते हैं। इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, ये अपना रंग इसके बाहरी परिवेश के अनुसार बदल लेता है। तो ये इनमें अंतर आ जाएगा। तो ये वाला है, चार जानवर तो आपके अंतर वाले दिए हुए हैं, आपकी चार जानवर ये दूसरे सिंगल सिंगल में दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपके ये तीनों चैप्टर जिनके लगभग 40-50 क्वेश्चन बनते हैं आपको अलग से रटने नहीं पड़ेंगे, 3 आंसर याद करने हैं और आपका एक काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।